जय हिंद। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में हमें क्या करते थे, क्षमता निकालते थे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सब में क्षमता दी रहेगी लेकिन काम नहीं दिया रहेगा। हमें काम भी निकालना है और कौन अकेला कितना काम कर सकता है वो भी निकालना है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन करूँगा उससे जो है आपको समझ में आने लगेगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से समझना, उसी के बेस पे जो है आगे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ए की क्षमता 20 से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ए और बी है। ठीक है, ए की क्षमता 20 से कितनी कम है, 20% कम है, तो इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है, 100%। हम मान के चलते हैं ए की क्षमता कितनी है, 100%। ठीक है, तो बी की 100% है तो ए की इससे 20% कम है, यानी कि इसकी कितनी है, 80% है। ठीक है, अगर आपने रेशो आपको निकालना था तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, इसको अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसको अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ए की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई, और बी की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आगे हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि दोनों मिलकर जो 20 दिन काम करते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, कुल काम निकल के आ जाएगा। तो ये 20 दिन इन्होंने काम किया है और इनके काम करने की क्षमता कितनी है, 4 और 5 कितने हैं, 9 है। ठीक है, इनके काम करने की क्षमता 9 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि टोटल 180 यूनिट जो है ये लोग काम करते हैं दोनों मिलके। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए की हम यहाँ पे निकालेंगे, टोटल काम तो 180 है। ठीक है, लेकिन ए की जो काम करने की क्षमता वो कितनी है, वो 4 है। ए की काम करने की क्षमता कितनी है, वो 4 है। तो हम यहाँ से क्या करें, 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 से इसको भाग देंगे, तो 4 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, उधर बचेगा 2, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। नहीं, अगर ए अकेला उस काम को करता है तो उसको लगेंगे पूरे 45 दिन। वहीं अगर बी को ये काम दिया जाता है और बी को कहा जाता है कि आप इस काम को अकेला कीजिए, अकेला कितने दिन में करेंगे, तो बी की क्षमता है 5। ठीक है, बी की क्षमता है 5, बी 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे कटेगा, 5 से 15, 5 कितने, 5 से 3 बचेगा, तो 5 6 30, यानी बी जो है इस काम को 36 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपको इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के बेस पे आगे सारे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या गया है, इस क्वेश्चन में फिर से ए और बी है। इस क्वेश्चन में फिर से ए और बी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है, किसी काम को दोनों 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी अगर बी की क्षमता 100% है, बी की क्षमता 100% है, तो ए की क्षमता जो है इससे 50% अधिक है, यानी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 150 हो जाएगी। दोनों को यहीं से 0 को 0 से कैंसिल करेंगे, 5 से अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको 5 से काटते हैं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को जो है 15 दिन में समाप्त करते हैं। 15 दिन, और दोनों की क्षमता कितनी, 3 और 2 कितनी, 5, यानी कि 5 क्षमता है, तो यानी कि वो 75 काम करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में 75 काम करते हैं, इसको हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर ए का निकालना है तो हमें सबसे पहले टोटल काम कितना है, 75 है, और ए की काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है। ए की काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है। इसको अगर इससे हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ए अकेला उस काम को करेगा तो 25 दिन में समाप्त करेगा। वहीं पर अगर बी को दिया जाए ये काम, बी को अकेला करने के लिए कहा जाए, तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा, 75, और बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में करने की, 2 काम है, तो 2 के हिसाब से काम करेगा, तो उसका कितने दिन में समाप्त करेगा, 37.5 दिन में जो है इस काम को वो समाप्त करेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, बस इसमें ज़्यादा बढ़ा था, इसमें घटा हुआ था। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था, आसान तरीके से मैं आपको कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में क्या हुआ है, 3 लोग आ गए हैं, इसमें अब ए भी आ गया है आपका, बी भी आ गया है और सी भी आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या करें, ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो तीनों अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सी का टोटल काम कितना है, 3 है। यहाँ पे 3 कैसे है, क्योंकि 2/3 है, बी की क्षमता सी की 2/3 है, तो इसका मतलब सी का कितना है, 3 है। तो सी के काम करने की क्षमता कितनी, 3 है, और बी की कितनी आ गई यहाँ पे, 2 है। ठीक है, तो अब ए की क्या करें, ए की बी से आधी है, बी से आधी की 1 2 का आधा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तभी तो बी का आधा हो गया। ठीक है, ये तो क्या होगा, हमारे तीनों की यहाँ पे आप क्षमता निकल के आ गई है। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर जो किसी काम को करते हैं, ए बी और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तीनों की क्षमता कितनी है, 6 है। तो ये टोटली कितना काम करते हैं, 120 यूनिट काम करते हैं, तीनों मिलकर 120 यूनिट काम करते हैं। अब इनसे पूछा गया कि अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर ए अकेला इसी काम को करेगा, ए अगर अकेले 120 काम को करेगा और ए की काम करने की क्षमता 1 है, तो वो 120 दिन लगा देगा इस काम को करने के लिए, 120 दिन। वही काम अगर बी को दिया जाए, ठीक है, तो बी की काम करने की क्षमता कितनी है, बी की काम करने की क्षमता है 2, तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा, 60 दिन में इस काम को समाप्त करेगा। वहीं पे अगर सी को ये काम सौंपा जाए तो सी की क्षमता कितनी है, 3 है। ठीक है, सी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 वो कितने दिन में समाप्त करेगा, 40 दिन में इस काम को समाप्त करेगा।
तो ये तीनों ही जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में आपको तीनों ही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप है। इसमें जो है आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, ए है, सबसे पहले कह रहा है ए और सी, इन दोनों की क्षमता जो है बी की 3 गुनी है। इसका मतलब क्या है, बी की अगर क्षमता 1 है तो इन दोनों की क्षमता कितनी है, 3 गुनी है। दूसरा आगे क्या कह रहा है, ए है और सी है। ठीक है, तो ए की क्षमता जो है सी की 4 गुनी है। इसका मतलब क्या, सी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता कितनी है, 4 गुनी है। अब इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पे ए और सी दोनों की क्षमता 3 है, लेकिन यहाँ पे ए और सी दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से, इन 3 का मल्टीप्लाई इधर से। तो ये 4 कितना क्या, 5 हो गया। तो 5 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इससे करेंगे। और यहाँ पे ए और सी यहाँ है। ठीक है, बी को अभी थोड़ी देर रहने दो। ए और सी है, यानी कि ए और सी मिला के 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक है, तो 5 के इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पे ए सी का कितना आ गया, 15 आ गया। ए और सी की क्षमता कितने की, 15 आ गई। ठीक है, बी का भी कर लेंगे, यहाँ पे 5 एकम 5, यानी कि बी की क्षमता कितनी है, 5 आ गई। यहाँ पे 3 चौक 12, यानी ए की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 12 आ गई। और 3 एकम 3, सी की क्षमता कितनी आएगी, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ से जो है आगे आपको ध्यान से रखना है, ए और सी दोनों की मिला के क्षमता 15 है। ठीक है, ए और सी, लेकिन सी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो यहाँ से 15 में से 3 घटा देंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो हम ए की क्षमता कितना लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। ए की क्षमता कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। वहीं बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, और सी की क्षमता, बी की क्षमता आ जाएगी हमारे पास यहाँ आगे 5, तो बी की क्षमता हो जाएगी 5 और सी की क्षमता आ गई 3। ठीक है, ये आगे तीनों की क्षमताएं। ठीक है, अब ये किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए और बी, ये तीनों मिला के ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं। इन तीनों की क्षमता कितनी है, 20 है। और 6 दिन अगर ये काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 यूनिट काम हो जाएगा। 120 यूनिट काम हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें मेन क्या पूछ रहा है कि ए अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, 120 है। और ए की काम करने की क्षमता कितनी है, 12 है। ए की काम करने की क्षमता कितनी है, 12 है। तो 12 से अगर 120 को कैंसिल करेंगे तो ये जो है 10 दिन में इस काम को अकेला समाप्त कर देगा। ये जो है इस काम को 10 दिन में अकेला समाप्त कर देगा। ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।